कहाँ गए नीतीश कुमार, कहाँ गए भाजपा के सम्राट चौधरी, और कहाँ गए डिप्टी सीएम ये जो अपने आप को समाज के विजय सिन्हा जी, ये लोग कहाँ मर चुके हैं? आप कहाँ चले गए? और इनके लोग जो प्रवक्ता हैं वो कहाँ गए? भूल गए आपका भी किसी परिवार का घर होगा वहां पे। जात और धर्म की राजनीति पप्पू यादव नहीं जानता है। पप्पू यादव सिर्फ और सिर्फ मानवता और इंसानियत की राजनीति जानता है, और शायद इसीलिए आज पप्पू यादव न जात न समाज न धर्म देख रहा है, हर किसी के बीच में पूरी तरह से तत्पर है उनकी मदद के लिए। नरेंद्र मोदी आते हैं, लाखों करोड़ों के पैकेज की घोषणा करते हैं, लेकिन बाढ़ के समय राहत सामग्री के नाम पे इन लोगों से एक मुट्ठी चावल और दाल नहीं जुटता है। ऐसे खोखले वादों से हमारे बिहार के लोग कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। मैं बिहार के उन तमाम जो आज बाढ़ में फंसे लोग हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन खोखले वादों से बचें और देखें कि आपके बीच कौन लोग हैं। आपके समय, आपके विपरीत स्थिति में, आपके विपत्ति की स्थिति में नरेंद्र मोदी आते हैं, कि नीतीश कुमार आते हैं, कि सम्राट चौधरी आते हैं, कि पप्पू यादव आते हैं। ऐसे लोगों के आप चुनाव करें ताकि आने वाले समय में जब दोबारा बाढ़ आए तो आपको ये न सोचना पड़े कि हमने गलत व्यक्ति का चुनाव किया। बिहार अभी बाढ़ से ग्रसित है और हमारे साथ अभी मनीष यादव जी हैं, पप्पू यादव के पार्टी से भी हैं और पूर्व अध्यक्ष भी हैं पटना यूनिवर्सिटी के। मनीष यादव जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत एक्सपोज मीडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। आज आप पटना की सड़कों पे चाय पीते हुए हमें मिल गए। आपको तो बाढ़ पीड़ितों के पास होना चाहिए। चुनाव प्रचार के दौरान आप कहते हैं कि जब हमें जरूरत होगा हमारे जनता को, हम लोग वहाँ बीच में रहेंगे, लेकिन आप तो चाय पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ऐसा क्यों? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप जनता की आवाज़ बन के फिर से आए हैं जनता और समाज के बीच में। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं आपको। और जहां तक हमारी बात है, पटना की सड़कों पे लोगों का सवालों का जवाब देना भी हमारा कर्तव्य है। जिस तरह से आपने सवाल किया कि आप और आपके नेता क्या कर रहे हैं, तो शायद उस सवाल के जवाब को लेकर भी हम यहाँ पे आए हैं। और जहाँ तक हमारी बात है, ऐसा नहीं है कि हम लोग, पटना में भी बाढ़ आया हुआ है, बहुत लोग को ना पता हो। आप बख्तियारपुर फतवा चले जाइए, वो भी डूबा हुआ है। हम लोग वहाँ भी काम कर रहे हैं, हम लोग वहाँ भी गए हैं। हम कई सारी फोटोज हैं जो मैं आपको दे दूंगा। और जहाँ तक हमारी बात है, तो हमारे नेता जो आदरणीय सांसद पप्पू यादव जी हैं, वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूर्णिया में पूरे लाल लश्कर के साथ, एक एक कार्यकर्ता के साथ डटे हुए हैं। दिल्ली और पटना का काम छोड़कर हम लोग की भी यहाँ जरूरत है। जो पूर्णिया, मधेपुरा, बेगूसराय से लोग आते हैं IGMS PMC को दिखाने, हम लोग उनकी भी मदद के लिए पटना में रुके हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सभी का काम बटा हुआ, जिसका जो काम है वो तो कर रहे हैं। लेकिन हम सत्ता पक्ष के नेताओं से पूछना चाहेंगे, अररिया, कटिहार, सुपौल के सांसदों से पूछना चाहेंगे, विधायकों से पूछना चाहेंगे, वो जो भी किसी दल के हो, कि आप लोग कहाँ हैं और उनके कार्यकर्ता कहाँ हैं। आप लोग का धर्म बनता था, आप लोग ने वोट लिया था, आप सत्ता पाए थे उनके वोटों से। जब आज बेघर हो चुके, जिसका परिवार टूट चुका, मवेशी बह चुके हैं, उनके दुख में सहयोगी होने के लिए आप कहाँ हैं, ये बताइए हमें। मैं आप सवाल उनसे जाके पूछिए कि वो लोग कहाँ हैं जिनको वोट मिला था, जो घर घर दरवाजे दरवाजे बैठकर खाना खाए थे दलित बस्तियों में, जादव की बस्तियों में। लगभग जादव गांव प्रभावित है, ये भी जान लीजिए आप। लगभग ये लोग कहाँ हैं? हमारे नेता का क्षेत्र तो पूर्णिया पड़ता है, वो सुपौल में क्या कर रहे हैं, वो अररिया और कटिहार में क्या कर रहे हैं, वो सहरसा में क्या कर रहे हैं। ये सवाल बनता है कि वहां के लोग कहाँ हैं आज। अच्छा, जब पप्पू यादव चुनाव लड़ते हैं तो एक मैसेज डिलीवर किया जाता है कि वो भाजपा के बी टीम है। आज न भाजपा नजर आ रहा है धरातल पे, न आरोप जो लगाते हैं पप्पू यादव पे कि आप बी टीम है, जो भी विपक्ष में पार्टियां हैं वो नजर नहीं आ रही है। पप्पू यादव स्वयं एक सांसद होने के नाते अपने हाथ से नाव खेपते हैं, अपने हाथ से राहत सामग्री बांटते हैं, लेकिन बाकी के नेता के कार्यकर्ता वहां उपस्थित होते हैं। ये डिफरेंस क्या बताता है इस बिहार की राजनीति को? मनीष जी, जरा बताइएगा। आप एक बात समझिए कि पप्पू यादव 19 में लोकसभा चुनाव हारे, लोगों ने कहा कि भाजपा की बी टीम है। 2020 में विधानसभा चुनाव हारे, लोगों ने कहा कि बी टीम है। और उसके बाद कोरोना आया, सिर्फ पप्पू यादव दिल्ली से लेकर पटना तक जो मजदूर राहगीर रास्ते में दिख रहा था बिहार का, पैसे बांटते हुए, फिर पटना डूब गया। पटना में तो पप्पू यादव को वोट नहीं चाहिए था। पटना में तो जितने लोग डूबे हुए थे सब भाजपा के लोग डूबे हुए थे। अरुण कुमार सिन्हा तक को रेस्क्यू करने वाले पप्पू यादव जी। स्वर कोकिला कहा जाता है भोजपुरी और बिहार में, मैं नाम भूल रहा हूँ, शारदा सिन्हा जी को रेस्क्यू करने वाले। तो भाई पप्पू यादव अगर टीम के अनुसार काम करता, भाजपा और जदयू आरजेडी के बी टीम ए टीम के चलते, तो शायद
चुनाव हारने के बाद भी इस तरह के महामारी में, कोरोना और भीषण बाढ़ में पप्पू यादव नजर नहीं आते। और कोसी सीमांचल की बात रही तो आज से थोड़ी, पप्पू यादव जब सिंहेश्वर से विधायक हुआ करते थे तो हम लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं या लोगों से सुनते हैं, तब से कोसी की बाढ़ में और उधर के जितने इलाके बाढ़ ग्रस्त है उनको लेके वो मदद के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। उन्होंने तो कहा कि हम संसद नहीं चलने देंगे इस बार, जब तक कोसी को और बिहार के उन सभी जिलों को विशेष पैकेज न दे दिया जाए या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में घोषित कर दिया जाए, तब तक हम संसद सदन नहीं चलने देंगे। तो कौन नेता का बयान आ रहा है भाई? कहां गए नीतीश कुमार, कहां गए भाजपा के सम्राट चौधरी, और कहां गए डिप्टी सीएम ये जो अपने आपको समाज के विजय सिन्हा जी? ये लोग कहां मर चुके हैं? आप कहां चले गए? और इनके लोग जो प्रवक्ता हैं वो कहां गए? भूल गए आपका भी किसी परिवार का घर होगा वहां पे। जात और धर्म की राजनीति पप्पू यादव नहीं जानता है। पप्पू यादव सिर्फ और सिर्फ मानवता और इंसानियत की राजनीति जानता है, और शायद इसीलिए आज पप्पू यादव न जात, न समाज, न धर्म देख रहा है, हर किसी के बीच में पूरी तरह से तत्पर है उनकी मदद के लिए। जैसे आप बात बोले कि पैसा बांटते हुए नजर आते हैं पप्पू यादव जी, तो अक्सर बिहार ने देखा है कि वो अपने हाथों में, जब भी कोई विकट स्थिति आती है इस बिहार वासियों के सामने, पप्पू यादव हाथों में नोटों की गड्डी लेकर निकल जाते हैं। लोग आरोप लगाते हैं पप्पू यादव दिखावा करते हैं, सिर्फ कैमरा के सामने पैसा बांटते हैं। इस पे क्या कहना चाहिएगा? तो भाई दिखावा तो प्रशांत किशोर भी 55 लाख करोड़ के आसपास से परसों घोषणा किए हैं, शायद आप सुने होंगे। हाँ। और प्रशांत किशोर जी तो साफ कह रहे हैं कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं सबको करोड़ रुपए दे दूंगा जो चुनाव लड़ेगा। तो मैं तो प्रशांत किशोर जी जो नए दल बना है 2 अक्टूबर को, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके पास इतना पैसा है और सबसे ज्यादा आप सीमांचल पे भरोसा किए हुए हैं, जहाँ एक बहुत बड़ा मुसलमान समाज का वोट है, वो भी बाढ़ प्रभावित इलाके में आता है, वो भी बाढ़ से ग्रस्त लोग हैं, आप वहां जाके आपके लोग मदद क्यों नहीं कर रहा है? मैंने तो एक जन सुराज का बैनर नहीं देखा होगा जहां लोगों ने मदद की होगी। एक जन सुराज का लोग फोटो दिखाते जहां पे लोगों ने मदद की होगी। ये पूरी तरह से अन्य लोग ढकोसला करते हैं। और देखिए, मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप क्यों लगाऊं? हमारा धर्म है, इंसानियत के नाते जब कोई भूख से मर रहा हो तो उसकी मदद करना पप्पू यादव और हमारा धर्म है। उस धर्म को हम पूरी तरह से निभाएंगे। लोग अन्य पार्टियां, लोग दल चलाते होंगे, लोग राजनीति करते होंगे, न हमारा नेता राजनीति करता है न हम राजनीति करेंगे। बिहार क्या, जब बिहारियों को मारा जाता है गुजरात और बंगाल जैसे जगहों पे, मणिपुर जैसे जगहों पे, वहां हमारे नेता वहां पहुंचकर बिहारियों की आवाज बनते हैं, तो जब हमारे घर में आज आपदा आया है तो वहां हम लोग बात क्यों नहीं करेंगे? 2025 में क्या पप्पू यादव अपने पार्टी के साथ, अभी तो उनके पास कोई पार्टी नहीं है, वो तो निर्दलीय हैं, तो क्या कोई पार्टी बनेगा? क्या 2025 में पप्पू यादव जन सुराज और बाकी पार्टियों की तरह एक व्यापक तौर पे चुनाव लड़ेंगे? मनीष जी, आप तो बहुत करीबी हैं उनके। देखिए विकास जी, अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम लोग हमेशा से महागठबंधन के पक्षधर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि पूर्ण बहुमत में बिहार में महागठबंधन की सरकार बने, और हमारे नेता भी इसी के लिए पार्टी विलय कर दिए कि हम कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बातें नहीं बन पाई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चीजें हुई। लेकिन हम अभी भी कहते हैं कि हम लोग एक समाजवादी विचारधारा की सरकार बिहार में चाहते हैं, जो सभी समाज और सभी हितों की बातों को रखे सदन के पटल पे, बिहार विधानसभा में, और जो भी पिछड़े शोषित समाज है वो अग्रिम पंक्ति में आके बैठे, उनकी बात हो, यही हम लोग चाहते हैं। और हम लोग उस विचारधारा के साथ हमेशा खड़े हैं, हमारे नेता। और एक आप बात समझिए कि जिस तरह से प्रशांत किशोर जैसे लोग एडवर्टाइजिंग करके भीड़ जुटा लेते हैं, शायद हमारे नेता उस मामले में कच्चे हैं। हमारे नेता सेवा करना जानते हैं, हमारे नेता इंसानियत के नाते मदद करना जानते हैं। हमारे नेता को एडवर्टाइजिंग नहीं आता है, नहीं तो हम लोग भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चीजें खड़ा कर रहे थे। लेकिन हम लोग जनता के बीच हैं, और जनता के बीच रहना ही कहीं ना कहीं सही मायने में राजनीति का सही उपयोग है। अच्छा, चलिए जाते जाते सिर्फ एक सवाल करेंगे आपसे मनीष जी, कि अभी जो सत्ता पक्ष के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी हमारे, वो दिल्ली में हैं, और प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव जी दुबई में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। 56 साल बाद बिहार में ऐसा विकराल स्थिति आया है, या ये कहिए कि 56 साल बाद नेपाल के द्वारा 6,61,000 क्यूसेक पानी जो छोड़ा गया है, 56 साल बाद बिहार एकदम से बदहाल स्थिति में आ गया, और उस दौरान पक्ष और विपक्ष बिहार से बाहर है। देखिए विकास जी, मैं किसी पे अपनी बातों को से किसी को नुकसान या किसी को ये नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन एज ए बिहार के नागरिक, मैं एक बिहार का नागरिक हूं, मैं बिहार का वोटर हूं, और एक कहीं ना कहीं समाज के बीच रहने वाला है, कभी प्रतिनिधित्व करने वाला मैं एक छात्र नेता रहा हूं। उस नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं सरकार जो चुन कर आई, मैं उससे सवाल करूं
और कहीं ना कहीं अगर सवाल नीतीश कुमार से हो, उसके साथ डबल इंजन की सरकार में भाजपा भी है जो कहीं नजर नहीं आ रही है। नरेंद्र मोदी आते हैं, लाखों करोड़ों की पैकेज की घोषणा करते हैं, लेकिन बाढ़ के समय राहत सामग्री के नाम पे इन लोगों से एक मुट्ठी चावल और दाल नहीं जुटता है। ऐसे खोखले वादों से हमारे बिहार के लोग कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। मैं बिहार के उन तमाम जो आज बाढ़ में फंसे लोग हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन खोखले वादों से बचें और देखें कि आपके बीच कौन लोग हैं। आपके समय, आपके विपरीत स्थिति में, आपके विपत्ति की स्थिति में नरेंद्र मोदी आते हैं कि नीतीश कुमार आते हैं कि सम्राट चौधरी आते हैं कि पप्पू यादव आते हैं। ऐसे लोगों के आप चुनाव करें ताकि आने वाले समय में जब दोबारा बाढ़ आए तो आपको ये न सोचना पड़े कि हमने गलत व्यक्ति का चुनाव किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी। देखिए, एक बात तो तय है कि जो कार्य करता है उसके पास शब्दों की कमी नहीं होता है। मनीष जी से चाहे जितना भी सवाल कर ले, इनके पास जवाब है। इसलिए है क्योंकि जिनके लिए इन्होंने प्रचार प्रसार किया, जिनके लिए इन्होंने मेहनत किया, वो व्यक्ति, वो सांसद आज धरातल पे है, वो आज काम कर रहा है। जब विपदा आई है तो हर इंसान, हर वोटर अपने नेता से यही चाहता है कि जब हम मुसीबत में फंस जाए तो हमारे नेता हमारे समक्ष उपस्थित हो। और इसका एक बढ़िया परिणाम ये निकलता है कि जो लोग कहते हैं ना कि हमारे अधिकारी हमारे तक नहीं पहुंचते हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो अगर कहीं का नेता अगर खुद धरातल पे मुसीबत की स्थिति में आ जाए तो खुद वहां के अधिकारी, प्रशासनिक हो या आपदा प्रबंधक हो, उनको वहां पे मौजूद होना पड़ता है। और कई तस्वीर हमने एक और वीडियोस बना के आपको बताया है कि पप्पू यादव कैसे खुद अपने हाथ से नाव चलाते हुए बाढ़ पीड़ितों को देख रहे हैं, बाढ़ का जायजा ले रहे हैं और यथासंभव मदद कर रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, बिहार का नेता कैसा होना चाहिए, ये आपके ऊपर है। भले एक बार के लिए आप कह लीजिए कि पप्पू यादव बी टीम है, सी टीम है, लेकिन अगर कोई नेता इतना मदद कर रहा है और अगर उसके मन में ये लालसा है कि हम नेतागिरी करके बड़े कुर्सी पे बैठे, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। हर इंसान यही चाहता है कि हम अच्छा करें और उसका फल हमें मिले। बात बाकी, आप एक्सपोज मीडिया देख रहे थे, मेरा नाम विकास राज है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें बताएं। और पप्पू यादव के कार्य से आप कितना प्रभावित हैं, क्या सांसद चुनकर पूर्णिया वालों ने सही निर्णय लिया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।